अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 33 है MCQ काइनेमेटिक्स में से। और वंस अगेन ये एक और पुली क्वेश्चन है और हम तमाम किस्म के पुली वाले क्वेश्चंस को सेम मेथड से हैंडल करेंगे। पिछला जो पुली क्वेश्चन था वो भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया था और ये वाला भी सेम उसी मेथड से होगा। हमने पिछले वाले में ये मेथड किया था कि हम एक मास के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं और उससे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, जो वेट, टेंशन, मास, एक्सेलरेशन पर कंप्राइज करती है। फिर हम रिजल्टेंट फोर्स वाला फार्मूला यानी न्यूटन सेकंड लॉ दूसरे मास पर भी लगा देते हैं इसी तरह, और दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आती हैं उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको पहले भी बताया था कि चूँकि दोनों मैसेज रोप के साथ कनेक्टेड हैं इसलिए दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो वो हम लोगों ने सॉल्व कर लेना होता है। ये हमारा मेथड है और सेम मेथड हमने इधर भी अप्लाई करना है। ओके जी, इसमें हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ मास ऑफ 2 kg rests on a frictionless surface. It is attached to a 1 kg mass by a light thin string which passes over a frictionless pulley. The 1 kg mass is released and it accelerates downward. कह रहा है कि जैसे ही वो मास को रिलीज़ करता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लगता है। What is the speed of 2 kg mass as 1 kg mass hits the floor having fallen a distance of 0.5 मीटर। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये वाला जो मैस है 1 kg मैस, इस वक्त इनिशियली उसकी स्पीड 0 है क्योंकि आपने रेस्ट से उसे छोड़ा है। इस मैस की भी इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है, और दोनों चूँकि रोप के साथ कनेक्टेड हैं इसलिए दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन भी दोनों की सेम है और सेम टाइम इंटरवल में अगर हम नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली इनकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी फॉर द सेम टाइम इंटरवल। अब आप नोटिस करेंगे कि उसने कहा है कि जब वो 0.5 मीटर का डिस्टेंस फॉल करके जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो 1 kg मैस जब वो टच करेगा ग्राउंड को तो उस वक़्त वो पूछ रहा है कि इस वाले मैस की 2 kg वाले मैस की क्या वेलोसिटी होगी। ये देखें, मैंने आपके सामने एक और पिक्चर बनाई है। ये देखें, कहता है कि व्हेन मैस हिट्स द फ्लोर, कि जब मैस जो है वो फ्लोर को हिट करेगा तो उस वक़्त जो डायग्राम बनेगी बेटा वो ये होगी कि आपका 1 kg मैस जो है वो फ्लोर को हिट कर रहा है और आपका 2 kg मैस आगे बढ़ चुका होगा और उस वक़्त आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों मैसेज की एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर एक्सेलरेशन सेम होगी तो आफ्टर सेम टाइम इंटरवल दे विल बी हैविंग द सेम फाइनल वेलोसिटी। तो इसके लिए हमने वही मेथड करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए कि सबसे पहले हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे किसके ऊपर, 1 kg मैस के ऊपर। न्यूटन सेकंड लॉ जैसे भी मैं बता रही थी कि आपने दोनों मैसेज पे अलग अलग न्यूटन का लॉ लगाना है और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये देखें जी, हमने न्यूटन लॉ लगाया और आपको ये बात पता है कि ये जो आपका 1 kg मैस है उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है, जबकि जो 2 kg मैस है उसके ऊपर सिर्फ राइट डायरेक्शन में सिर्फ टेंशन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखें, इसने कहा है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस, तो इसका मतलब है फ्रिक्शन फोर्स 0 होगी। तो ये जो मैस 2 kg है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर मैं वो भी ड्रॉ करूँ आपके लिए तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो राइट डायरेक्शन में सिर्फ टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अच्छा जी, हम 1 kg मैस के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे और ये देखें जी W माइनस टी, क्योंकि 1 kg मैस नीचे की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली W जो है वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और मैंने वेट ऑफ 1 kg मैस फाइंड आउट कर लिया और साथ में मैस
इनटू एक्सेलरेशन था। देखें ये वाला मास था और इस मास की वैल्यू जो है वो 1 थी और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमें नहीं पता, और इस तरह से हमने एक इक्वेशन 10 - t = a निकाल ली। अब हम यही न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहे हैं 2 kg वाले मास के ऊपर। ये देखें जी, ये हमने अप्लाई करने लगे हैं और ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रिक्शन नहीं है और राइट साइड पे सिर्फ टेंशन फोर्स है। वेट और नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वर्टिकली एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं किया जाएगा। और वैसे भी मोशन जो है वो 2 kg ब्लॉक के लिए मोशन जो है वो राइट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम सिर्फ टेंशन फोर्स को कंसिडर करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ही नहीं है। ओके, अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। ये देखें आपके सामने ऐड किया और आंसर आपका आ गया एक्सेलरेशन का 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सब वही लिखा है जो मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर उनकी एक्सेलरेशन सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो डेफिनेटली उनकी जो है फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी। और ये मैं, चूँकि मुझे टाइम नहीं पता, डिस्टेंस पता है, तो मैं ये 1 kg वाले ब्लॉक के लिए फार्मूला लगा रही हूँ 2as = vf² - vi²। ये 1 kg ब्लॉक पे लग रहा है, तो अगर 1 kg ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था जी, 0.5 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, तो उसके थ्रू आपने ये फाइनल वेलोसिटी निकाल ली और दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी आफ्टर द सेम टाइम इंटरवल फाइनल वेलोसिटी भी उनकी सेम होगी। ठीक है, और ये है कि उस टाइम में वो सेम डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे होंगे, इसलिए आप यही वाला जो फार्मूला था ये अगर आप 2 kg ब्लॉक पर भी लगाते तो उसने भी इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया होता, 0.5 के इक्वल। तो ये यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालनी होती है मोस्टली इस किस्म के केसेस में जिसमें पुली के ऊपर स्ट्रिंग पास कर रही होती है और 2 मैसेज अटैच होते हैं और दोनों की एक्सेलरेशन सेम होती है, और उसके बाद वो कोई भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके उस एक्सेलरेशन को पुट करके हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी पुली वाला, वो भी इसी तरह से ही होगा।